हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने बहुत सैड मतलब हम शुरुआत से ही सैड देखे जा रहे हैं ना। आज का एपिसोड देखते हैं कैसा होता है। एपिसोड की शुरुआत में जियांग चैंग और विंग को दिखाया जाता है, जहां जियांग चैंग विंग से पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। विंग का वो बॉयफ्रेंड फैंग, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसे ही विंग को कैसे छोड़ सकता है और विंग भी कैसे उसे जाने दे सकता है ना। तो जियांग चैंग के सवालों को सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, जियांग चैंग को कैसे समझाए। जियांग चैंग की बातों को सुनकर विंग को लग गया था कि जियांग चैंग ने फैंग का और उसका बात सुन लिया है। तो विंग फर्स्ट जियांग चैंग को शांत करने की कोशिश करता है, बट जियांग चैंग का नेचर हम सबको पता है, वो कितना हाइपर है और कितना इम्पेशेंट है। वो चीज़ों को बिल्कुल भी शांति से सॉल्व करने वालों में से नहीं है, और कुछ उससे हाइड हो जाए और वो उसे ऐसे ही छोड़ दे, वो बंदा नहीं है। तो जियांग चैंग बार बार विंग से पूछे जा रहा था कि फैंग ने ऐसा क्यों कहा, फैंग और विंग के बीच रिलेशन क्यों टूट गया, ये सब क्या चल रहा है। अंत में विंग हार मान चुका था। वो जियांग चैंग को शांत कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसने हार मान लिया था। विंग ने जियांग चैंग को कहा, यहाँ नहीं, बाहर जाके बात करें हम, बोलकर विंग जियांग चैंग को खींचकर बाहर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में लेकर आ गया था। वहाँ पर विंग जियांग चैंग का हाथ छोड़ता है और फिर जियांग चैंग विंग का कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगता है। विंग की तरफ देखकर विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और बोला, फैंग और मैं नाटक कर रहे थे, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। जियांग चैंग ये सुनकर हैरान था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। जियांग चैंग ने कहा, विंग मेरे साथ कोई गेम मत खेलो और मुझे कंफ्यूज मत करो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं जानना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, मैं तुम्हें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जियांग चैंग तुम ही हो जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। यह सुनकर जियांग चैंग शांत हो गया था। फिर विंग ने बताना स्टार्ट किया, मैंने ये सब पैसे के लिए किया, मुझे अपनी मदर का ज़िंदगी बचाना था, उन्हें बचाना था। मैं ऐसे ही सब कुछ क्विट नहीं कर सकता था और अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ये नाटक किया था फैंग के साथ, जिसके चलते मुझे ढेर सारा पैसा मिला और मैं अपनी मदर का इलाज करवा पाया। विंग की बातों को सुनकर जियांग चैंग एक अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते, वांग जी से मांग लेते, नी हुसैन से मांग लेते, वेनिंग से मांग लेते, हम दे देते पैसा। विंग ने कहा, सच में तुम दे देते। विंग हंस रहा था जियांग चैंग की बातों को सुनकर। जियांग चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्यों हंस रहा है, वो किस लिए हंस रहा है। फिर ना विंग जियांग चैंग के करीब जाता है, जियांग चैंग का हाथ अपने हाथों में लेता है और जियांग चैंग का हाथ लेकर ना जियांग चैंग के दिल के ऊपर रख देता है और विंग जियांग चैंग के आंखों में देखता है। विंग को ऐसे करते हुए देख कर ना जियांग चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग कर क्या रहा है। जियांग चैंग ने एक बार फिर से पूछा कि तुमने हम लोगों से पैसा क्यों नहीं मांगा, हम दे देते। विंग ने जियांग चैंग के आंखों में देखा और कहा, क्या सच में अपने दिल पर हाथ रखा है तुमने? और मुझे एकदम सच सच बताना, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी मुझे हेल्प करते? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी उतना बड़ा अमाउंट मुझे देते? या फिर क्या वर्निंग के पेरेंट्स या फिर नी हुसैन का जो ब्रदर है वो कभी भी मुझे इतना पैसा, इतना बड़ा अमाउंट बिना किसी प्रॉफिट के दे देते? कभी नहीं। विंग ने जैसे ही ये कहा ना, जियांग चैंग को तब जाके ये रियलाइज़ हुआ, उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसके फैमिली में मतलब उसकी मदर विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और फैमिली का हेड तो उसकी मदर ही है, और वो कभी भी विंग को फाइनेंशियली पैसे देकर हेल्प तो नहीं करती, कभी भी नहीं। ये सोचते ही जियांग चैंग एकदम स्पीचलेस हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर ना जियांग चैंग के दिमाग में वांग जी का ख्याल आया और बोला, लान वांग जी, हम नहीं हेल्प कर पाते, हम मानते हैं, लेकिन लान वांग जी वो तो तुम्हारा हेल्प करता ना। विंग ने बस जियांग चैंग की तरफ देखा। विंग की आंखों में बहुत सारा इमोशन था, बट विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग ने बस अपना सर ना में हिला दिया
उसने जवाब नहीं दिया कि वांग जी उसका हेल्प कर पाता या नहीं कर पाता, कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपना सर हिला दिया था। जियांग चैंग अब ना समझ पा रहा था, थोड़ा थोड़ा वो समझ पा रहा था, विंग का सिचुएशन वो समझ पा रहा था। फिर जियांग चैंग ने पूछा, क्या वो फैंग था जिसने तुम्हें पैसा दिया? उस फैंग ने तुम्हें अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया है, किस लिए? क्या वो बहुत अमीर घर का कोई है? क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया है उसके बारे में जानने का, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। विंग क्या बताता जियांग चैंग को? विंग ने कहा, हाँ, फैंग ने मुझे पैसा दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे पैसा दिया और मैंने काम किया। अब मुझे जाना होगा, मदर को लेकर घर जाना है। जियांग चैंग ने कहा, मैं कार लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। जियांग चैंग ने भी एक और सवाल विंग से नहीं पूछा, मतलब कुछ भी नहीं पूछा। विंग अपनी मदर को लेता है और घर आ जाता है। आई एम सॉरी गाइस, ये मेंढक ना, क्या करूँ मैं इसका, बट इग्नोर कीजिए नॉइस को, ठीक है। फिर शुरू होता है विंग का लाइफ। जैसे था वैसा ही था। विंग अपना कॉलेज छोड़ चुका था क्योंकि उसे ना अब मन नहीं करता कॉलेज जाने का। उसने जियांग चंग से भी सारा कांटेक्ट एकदम ही छोड़ दिया था, मतलब उसने कहा था कि प्लीज़ मुझे कांटेक्ट मत करना। और विंग ने जियांग चंग से ये प्रॉमिस भी लिया था कि जियांग चंग इस सच के बारे में, विंग के इस सच के बारे में, सीक्रेट के बारे में, कि उसने पैसे के लिए ये नाटक किया था अपनी मदर का ज़िंदगी बचाने के लिए, ये कभी भी किसी के सामने भी नहीं बताएगा जियांग चंग। जियांग चंग अब ना, मतलब वो विंग का हालत समझ पा रहा था, हालांकि उसे पूरा नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है विंग के लाइफ में, क्या चल रहा है, किसने ये करवाया है, उसे नहीं पता था। बट वो ना थोड़ा बहुत जानने के बाद फील कर पा रहा था, जियांग चंग विंग का जो हालत है ना उसको फील कर पा रहा था। इसलिए जियांग चंग ने भी उस वक्त विंग को प्रॉमिस कर दिया था। और बस जियांग चंग कभी कभार, मतलब विंग के मना करने के बाद भी जियांग चंग कभी कभार विंग से मिलने आ जाया करता था। और बाकी जो दो दोस्त थे ना विंग के, नी हुसैन और वेनिंग, उनसे तो विंग ने कोई कांटेक्ट रखा ही नहीं, कुछ नहीं। अभी भी शायद उनके दिल में विंग के लिए नफरत है कि विंग ने ये सब किया वांग जी के साथ। वो नफरत हो या ना हो, गुस्सा तो है ही, विंग को पता है। लेकिन विंग का लाइफ सेम ही था, बट अब कॉलेज नहीं था। विंग पूरा दिन अलग अलग, वो 5-6 पार्ट टाइम्स जॉब करने लग गया था। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ था, पूरा कॉलेज उसने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसे अच्छा खासा जॉब नहीं मिल रहा था। तो वो अभी पार्ट टाइम्स जॉब करता था अलग अलग जगह पर, 5-6 दिन में 5-6 जगह वो बस पार्ट टाइम जॉब करता रहता था। दिन के एकदम सुबह सूरज उगने से पहले से लेकर एकदम रात के 12 बजे तक वो काम करता रहता था नॉन स्टॉप। और जितना भी पैसा विंग को मिला था ना वांग जी को हर्ट करने का, वांग जी से दूर जाने का, उन पैसों का लगभग 80% ख़त्म हो चुका था। विंग की मदर का जो इलाज है ना उसमें लग गया था। बाकी बचे 20% पैसा जो था ना विंग के पास, वो विंग संभाल कर रख रहा था। उसे विंग बिल्कुल भी फिजूल खर्च में या फिर अपना घर चलाने में खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी भी विंग की मदर का जो इलाज है ना वो चल रहा था। उन्हें अभी भी डॉक्टर्स को दिखाना पड़ रहा था, मेडिसिन खरीदना पड़ रहा था महंगे महंगे। तो विंग बिल्कुल भी फिजूल खर्च तो नहीं कर सकता है, ऊपर से विंग को और भी ज़्यादा इनकम करना है, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेता है और काम करने लगता है। लगभग 2 साल ऐसे ही बीत गए थे। विंग को पता ही नहीं चला था कि कितना फास्ट ये टाइम गुजरा था। इन 2 सालों में शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन विंग ने काम नहीं किया था। विंग बहुत ही दुबला हो गया था, एकदम दुबला सा, उसके शरीर में मांस ही नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन काम करता रहता था ना। इन 2 सालों में 1 साल तक तो विंग की जो मदर है ना वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी, उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा था। साथ में वो ना, मतलब अब कुछ भूलती नहीं थी, विंग से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती थी और खुश रहने लग गई थी। लेकिन लगभग 6 महीने पहले से फिर से विंग की मदर का जो तबीयत है ना वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गया था। विंग को नहीं पता कि क्या हो रहा है उसकी मदर के साथ, बट वो फिर से बीमार पड़ने लग गई थी। एक बार ठीक होने के बाद फिर से बीमार पड़ रही थी वो। तो विंग अभी और भी ज़्यादा कंसर्न्ड था और वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ना एकदम हंग्री हो चुका था। उसे बहुत पैसे चाहिए थे, बहुत।
उसे सेविंग्स करना था और उसे पता था कि ऐसे ही धीरे धीरे ना उसकी मदर फिर से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी और फिर से एक वक्त पर उसे बहुत सारा पैसा लगेगा और तब शायद उसके पास कोई भी नहीं होगा जो उसे एक पैसा भी दे सके। एक पैसे के लिए भी कोई राज़ी नहीं होगा। तो विंग को अभी से सेविंग्स करना होगा, जो पहले विंग ने नहीं किया था, जो गलती विंग ने पहले किया है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, अपनी लाइफ का इकलौता प्यार जिसको विंग ने पैसे से बेच दिया है, वो गलती विंग दोबारा नहीं करेगा। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। विंग का लाइफ ऐसे ही चल रहा था। कभी कभी जियांग चंग आ जाता था विंग से मिलने के लिए। वो दोनों कहीं बैठते थे, लोकल जो रेस्टोरेंट्स होते थे ना वहाँ पर बैठते थे, बातें करते थे और फिर जियांग चंग चला जाया करता था। विंग फिर अपने कामों में चला जाता था। मतलब सभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए थे। सभी के जहन से, मतलब सभी के दिमाग से शायद वो इंसिडेंट कहीं गायब ही हो गया था कि कभी वांगजी और विंग में कोई रिलेशन था, कभी वांगजी और विंग नाम के दो इंसानों में ब्रेकअप भी हुआ था। सब शायद भूल गए थे, बट अगर कोई इसको ना भूला था वो बस वांगजी और विंग थे। इन दोनों ने कभी भी इस चीज़ को नहीं भूला था। विंग जो कि गिल्ट में था और वो कभी ऐसा नहीं चाहता था कि वो भूले वांगजी को, कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वांगजी उसके ज़िंदगी का पहला प्यार है और विंग चाहता था कि वांगजी उसकी लाइफ का आखिरी प्यार हो। चाहे वो दोनों मिले या ना मिले, एक साथ रहे या ना रहे, लेकिन विंग के दिल में हमेशा वांगजी ही रहेगा, उसका फर्स्ट और लास्ट प्यार बनके। लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, ये वांगजी के लिए लागू नहीं होता। वांगजी जो कि इन 2 सालों में पूरा चेंज हो गया था, पूरा। वो लगभग जो लंदन है ना वहाँ पर उसने 6 महीने तक अच्छे से पढ़ाई किया था, एकदम मतलब वो पूरा चुपचाप हो गया था, अपना पढ़ाई करता रहता था। हर वक्त बस वो बुक में घुसा रहता था, ना ही किसी से बात करना और ना ही कुछ और। वो हमेशा इतना ज़्यादा शांत हो चुका था ना कि आसपास के लोग भी डर जाया करते थे उसे देखकर। उसके पास भी कोई कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता था, उसका ऑरा ऐसा हो गया था। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। 6 महीने बाद पता नहीं वांगजी को क्या सूझा, वांगजी ने अपने अंकल से कहा कि वो लंदन में जितना भी उनका बिजनेस फैला हुआ है ना, अब से वही उसको हैंडल करेगा, साथ में वो पढ़ाई भी करेगा। अंकल कुरान ने हाँ बोल दिया। अंकल कुरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हाँ बोल दिया। तब से लेकर वांगजी लंदन में बिज़नेस को संभाल रहा था। लंदन में उनका बिज़नेस बहुत ही कम था, मतलब एकदम ही 1-2 ब्रांच थे जो कि बहुत छोटे थे। अभी बस शुरुआत ही हुआ था लैंड कॉरपोरेशन का, तब जाके वांगजी ने उसको थामा था। और इन 2 सालों में वांगजी ने उस छोटे छोटे 2 ब्रांच से इतना ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए थे ना, ऑफिस बिल्डिंग्स, और इतना बड़ा ब्रांड बना दिया था लैंड कॉरपोरेशन को कि एक नाम से पूरा लंदन पहचान जाता था कि ये लैंड कॉरपोरेशन का ही चीज़ है, ये लैंड कॉरपोरेशन के अंडर में आता है ये जगह। साथ ही में लंदन का ऐसा कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं छपता था जिसमें वांगजी का फेस ना हो। इन 2 सालों में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस वांगजी ने किया था। ये प्रोग्रेस देखकर हर कोई समझ पाएगा कि वांगजी ने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। साथ में इन 2 सालों में वांगजी का बिहेवियर, वांगजी का जो रुतबा है, साथ में वांगजी का जो ऑरा है, वो सब कुछ चेंज हो गया था। वांगजी एक साइलेंट बॉम्ब बन गया था, पूरा साइलेंट बॉम्ब। उससे अंकल कुरान भी डरने लग गए थे। वांगजी इन 2 सालों में इतना हाइपर हो गया था ना कि अंकल कुरान समझ ही नहीं पाते थे, या फिर लैंड शिजान समझ ही नहीं पाते थे कि वो लड़का जो बचपन में एकदम साइलेंट रहता था और बहुत ही शांत स्वभाव का था, बहुत ही नरम दिल का था, वो इन 2 सालों में इतना ज़्यादा रफ कैसे हो गया, इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो गया, इतना ज़्यादा एकदम साइलेंट किलर जैसा उसका बिहेवियर था वांगजी का। और वांगजी के आसपास वांगजी ने जितने भी लोगों को हायर करके रखा था ना, वो सब सेम के थे। मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनका ऑरा अलग था और गुस्से में तो एक अलग ही लेवल का लगता था। अंकल कुरान और लैंड शिजान को कभी कभी ये फील होता था कि वांगजी ने अपने आसपास जितने भी लोगों को हायर किया है वो सारे नॉर्मल इंसान नहीं हैं, वो सारे के सारे होते हैं ना यमदूत, जो यम के दूध होते हैं उनके जैसा लगता था। और वांगजी तो खुद साक्षात यम था, एकदम यमराज था। वांगजी का वो रूड एटीट्यूड
साथ में वांग जी का हाइपर होना और एकदम ही साइलेंटली हर चीज़ को बहुत ही एग्रेसिवली करना, वो साइलेंट में भी एग्रेशन दिखा सकता था, ऐसा था वांग जी का नेचर। तो ये सब कुछ आए दिन लंदन में न्यूज़ में आता रहता था। अंकल कुरैन धीरे धीरे बूढ़े हो गए थे, उनका तबीयत भी सही नहीं था और लैंस का मेन ब्रांच तो चाइना में ही था ना। अभी लैंस चैन चाइना में सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस था। साथ में लैंस चैन वांग जी की तरह नहीं था कि वो बात बात पर हाइपर हो जाए, बात बात पर एग्रेशन दिखाए। वो बहुत ही सॉफ्टली या फिर प्यार से चीज़ों को हैंडल करना पसंद करते थे, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में सॉफ्टनेस का कोई जगह नहीं है। अंकल कुरैन ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने वांग जी को चाइना बुलाया। वांग जी जो चाइना नहीं आना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, बट अंकल कुरैन के ज़िद के आगे वांग जी को आना ही पड़ा चाइना। चाइना आने के बाद भी वांग जी हेडलाइंस में आता रहता था। लगभग 2 साल बाद वांग जी को विंग ने न्यूज़ में देखा था। वांग जी पूरा चेंज हो गया था। विंग एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पूरा काम ख़त्म हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था। विंग ने सारे प्लेट्स को धोए, उसको जितना काम दिया गया था उसने सारा किया और बाकी जितने भी लोग थे ना, वो लोग भी काम कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे। रेस्टोरेंट बंद करना है ना, इसलिए वो लोग भी काम कर रहे थे। वहाँ पर टीवी चल रहा था। वहीं पर वांग जी को विंग ने देखा, न्यूज़ में देखा कि वांग जी एयरपोर्ट से अंदर आ रहा है, एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है। तो विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी एक सूट में, बिजनेस सूट में था और वो इतना ज़्यादा हैंडसम एलिगेंट लग रहा था, लेकिन वांग जी के चेहरे पर ना एक रफनेस था। मतलब विंग ने वांग जी को साइलेंटली देखा है। वांग जी बहुत ज़्यादा शांत इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी इतना ज़्यादा रफनेस नहीं रहता था जितना अभी विंग को दिख रहा है। लेकिन विंग ने अपना सर को ऐसे शेक किया और बोला, वांग जी वो बड़ा हो चुका है। विंग हंसा, ये बोलकर ना वो खुद हंसा और बोला, उम्र के साथ इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन में भी शायद चेंजेस आते हैं। वी वुशियान, तुम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? हाँ, तुम कब देखोगे, तुम्हारे पास टाइम थोड़ी होता है। ये बोलकर विंग हंस रहा था और प्लेट्स को साफ कर रहा था। विंग के दिल में ये नहीं था कि वांग जी से बिछड़कर वो बहुत पछता रहा है या फिर ऐसा कुछ। उसने वांग जी से बिछड़ने का डिसाइड कर लिया था क्योंकि उसे अपनी मदर का ज़िंदगी बचाना था। एक ज़िंदगी को बचाने के लिए उसने अपना प्यार को सैक्रिफाइस किया था, इसलिए विंग को कोई पछतावा नहीं होता है। बट विंग आज भी वांग जी से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। लेकिन विंग ये हर दिन प्रे करता है कि वांग जी उसे भूल जाए, इसमें वांग जी का भलाई है। तो आज अचानक से वांग जी को देखकर ना विंग के दिल के कोने में ये ख्याल आया, क्या क्या वांग जी को मैं याद हूँ? फिर विंग ने जल्दी से अपने ख्याल पर रोक लगाया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वांग जी को नहीं याद हूँ। मैंने उसके साथ जैसा बिहेव किया है उसके बाद वो मुझे कब का भुला चुका होगा। ये बोलकर विंग ने अपना काम फिनिश किया और वो घर के लिए निकल गया। रात के 1:15 बज रहे थे। विंग लगभग अपने घर के गली में पहुंच गया था, लेकिन उसने मतलब देखा कि कोई ना स्ट्रीट लैम्प के सामने एकदम खड़ा है और वो एक ब्लैक सूट में था। उसके पीछे एक मर्सिडीज़ था और वो इंसान उस मर्सिडीज़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो स्मोक कर रहा था। उसका फेस तो विंग को नहीं दिख रहा था, बट विंग को ना थोड़ा अजीब सा फील हुआ। विंग बस इग्नोर करता है और उस इंसान को क्रॉस करके जाने लगता है। तभी विंग के कानों में एक आवाज़ गया। वो आवाज़ बहुत अलग था, वो कर्कश था, साथ में उसमें कहीं से भी मिठास नहीं था। रोंगटे खड़े करने वाले आवाज़ थे जिसमें कहा गया था, क्या तुम मुझे भूल गए हो? विंग ना रुक गया था। वो कुछ देर कन्फ्यूजिंगली खड़ा रहता है और फिर धीरे से मुड़ता है। धीरे से मुड़ने पर वो देखता है कि वो इंसान जो अब तक अपना सर झुकाकर स्मोक कर रहा था ना, उसने अपना सर ऊपर उठा लिया था और वो और कोई नहीं वांग जी था। विंग वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? वैसे तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या वो अब तुम्हें पैसे नहीं देता? मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो और तुम अपनी मदर का सारा खर्चा भी उठाते हो, और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, उससे तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया। क्या हुआ विंग, इतना प्यार तो करता था वो तुमसे, तो ब्रेकअप क्यों हुआ?
विंग वांग जी की बातों को समझ रहा था कि वांग जी उसे हर्ट करना चाहता है, इसलिए विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति से कहा, वांग जी घर जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गया है। वांग जी हंसा और बोला, मैं बच्चा हूँ क्या? तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो विंग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ, तुम घर जाओ। और हाँ, तुम्हें जानना था ना कि मेरा ब्रेकअप हुआ है या नहीं? हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो क्या है ना, मैंने बहुत ज़्यादा लालच कर लिया था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये बोलकर विंग वहाँ से एक स्माइल फेस के साथ चला जाता है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है ना विंग का स्माइल देखकर। वांग जी अपने सिगरेट को नीचे फेंकता है और उस पर ना अपना पैर उठा देता है और वो बस मिट्टी पर ना उस सिगरेट को मसल रहा था और अपना दांत पीस रहा था। वो विंग को जाते हुए देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था, विंग वी वूशान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? देखा, तुमने जिसके लिए मुझे छोड़ा था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम फिर से जानवर की तरह काम कर रहे हो। अब तुम फिर से दर दर भटक रहे हो काम के लिए, दर दर भटकते हुए काम ढूंढते रहते हो हर समय, और अपनी मदर का इलाज भी तुम मुश्किलों से करवा पा रहे हो। तुमने कितना बड़ा गलती किया है मुझे छोड़कर, अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ना अच्छे से? गुड, तुम्हें रियलाइज़ होना चाहिए। और अब जब मैं चाइना वापस आ चुका हूँ तो मैं तुम्हें हर पल ये रियलाइज़ करवाऊँगा कि तुमने कितना गलती किया है मुझे छोड़कर, मुझे डंप करके, मुझे धोखा देकर तुमने कितना बड़ा गलती किया है। और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, हाँ, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश किया है बट वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। वैसे भी उसे ढूंढकर क्या काम, अब तुम हो ना मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। अब देखना, मैं तुम्हें दर्द दूंगा, इतना ज़्यादा दर्द दूंगा, इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करवाऊंगा कि तुमने मुझे क्यों डंप किया, तुम खुद ही रिग्रेट के मारे मर जाओगे। विंग बी रेडी, तुमने जितना पेन मुझे दिया है ना उसका सूद समेत तुम्हें वापस मिलेगा। और आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर एक चीज़ गिनवा गिनवा कर दूंगा। बोलकर वांग जी अपने कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि घर आके ना फ्रेश होता है, उसका मन कर रहा था कि वो रोए बट उसकी मदर ना अभी तक जागी हुई थी और उसका इंतज़ार कर रही थी, तो विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। कहीं ना कहीं इतने दिनों बाद वांग जी को अपने सामने से देखकर विंग खुश था, लेकिन वांग जी के बातों को सुनकर विंग का दिल दुख रहा था। जब खाना खाने के बाद वो सोया था ना बेड पर, मतलब ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर वो जब सोया था ना, उसके आंखों से बस आंसू गिरे थे, उसके पूरे पिलो में विंग का आंसू था। और विंग अपने आंसुओं को पोंछ रहा था और बोल रहा था कि कोई बात नहीं, वांग जी बस तुम्हें हर्ट करना चाहता है और अपने दुख को कम करना चाहता है, तो तुम इतना तो सह सकती हो ना, तुम उससे प्यार करते हो विंग। ये बोलकर विंग अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और डोंट वरी गाइस, बस और एक दो एपिसोड ऐसे पेनफुल होंगे, फिर हैप्पीनेस आएगा, ठीक है? हैप्पी एपिसोड आएंगे, तो डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।